नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है ECCE, जो टॉपिक निर्माण है। और इसकी चर्चा इसलिए भी की जाएगी क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है। लेकिन हम इसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्या ये चीज़ हमारी नई शिक्षा नीति से ही आई या पहले से। तो ये जो ECCE है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1989 में आई और राष्ट्रीय स्तर पे आपका 2013 पे इसकी यहाँ पे परिकल्पना रखी गई। और इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और बहुत ज़्यादा ही इस पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। और जो शिक्षा की संरचना बदली गई, जो 10+2 से 5+3+3+4 हुई, उसमें जो पहला 5 था फाउंडेशनल स्टेज, उसका प्रारंभिक 3 वर्ष बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड, बाल वाटिका थर्ड रखा गया। तो यहाँ पे इससे संबंधित प्रश्न आने की भी संभावना है। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम है जिसमें इसको मुख्यतः से इस टॉपिक को रखा गया है। विस्तृत रूप से चर्चा करने से पूर्व हम इसके जो इम्पोर्टेंट आपके जो थिंग्स हैं, जो इससे संबंधित जो आपके उद्देश्य हैं, उसको हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें ECCE का, तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर केयर एंड E फॉर एजुकेशन, यानी आपकी जो प्रारंभिक आपका बाल्यावस्था है उससे संबंधित ये शिक्षा होती है। और इसको 0 to 6 मान सकते हैं। ये यहाँ पे जब हमारा विकास शुरू हो जाता है गर्भावस्था से ही, वहाँ से लेकर 6 साल तक ये एज बच्चे की मानी जा सकती है। लेकिन ये भी हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा नीति में इसको किस वर्ष से रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका इतिहास क्या है, तो आपका 1989 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ECCE का UNCRC में यहाँ पर प्रस्ताव, जो चाइल्ड राइट था, उसमें यहाँ पर रखा गया। और इसमें 90 पे काफ़ी कार्य भी किया गया। कई आपके मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे कार्य किया। इसके बाद यहाँ अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2013 में एक्ट जो आया राष्ट्रीय ECCE का, वह आपका आया। और इसमें आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो सुरक्षा से संबंधित, पोषण से संबंधित, उनकी स्वच्छता से संबंधित, उनके प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित, प्रारंभिक प्रोत्साहन से संबंधित चीज़ें यहाँ पर कही गई। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये यहाँ पे जो अभी 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है ECCE का, वहाँ पे इसको जो फर्स्ट 5 ईयर्स है आपका फाउंडेशनल स्टेज, उसमें पहले 3 साल आपके बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, उसके बाद कक्षा 1-2 को रखा गया है। तो 1 में एडमिशन आपको पता है 6 वर्ष से होता है। तो 6 वर्ष के पूर्व यहाँ 3 वर्ष की आयु में बाल वाटिका में यहाँ पर नामांकन करने की बात कही गई है। अर्थात 3, 4, 5 आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है, 3, 4, 5 साल वर्ष जो बच्चे का है, पहला बाल वाटिका फर्स्ट के लिए 3 वर्ष, बाल वाटिका सेकेंड के लिए आपका 4 वर्ष और बाल वाटिका थर्ड के लिए 5 वर्ष तक बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा। उसके बाद 6 वर्ष में वो कक्षा 1 में नामांकित हो जाएगा। अर्थात उसकी शिक्षा 3 वर्ष से ही यहाँ पर प्रारंभ मानी गई है। अब इसका संचालन कौन करेगा? तो 2 प्रकार के आपके आंगनबाड़ी होती है, एक कोलोकेटेड और एक जो कोलोकेटेड नहीं है। तो कोलोकेटेड अर्थात जो विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी है, उसमें आपका विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपके जो हैं और जो नोडल टीचर होता है कक्षा 1 का, वह कार्यकर्त्री जो होती है आंगनबाड़ी की, और जो सहायिका होती है, साथ ही साथ वॉलंटियर की भी बात कही गई है। अभी उनकी भर्ती नहीं हुई है, उस पर बहुत विवाद चला। तो यहाँ पे इतने लोग उसके लिए मतलब जवाबदेही उनकी बनती है। और जो कोलोकेटेड नहीं है उसमें भी जो आपके आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, जो सहायिका हैं, जो नोडल टीचर है कक्षा 1 का, वह इसमें ज़्यादा प्रमुखता से रोल निभाता है। अगर चर्चा की जाए
इस स्टेज पर टीचर्स की ट्रेनिंग की यहाँ पे जो बात कही गई है, तो इसमें जो आपका प्राइमरी के टीचर्स की तो आपको पता ही है क्या एलिजिबिलिटी है, लेकिन जो उसमें आप आंगनबाड़ी में बात करेंगे तो यदि वह कक्षा 12वीं पास है तो उसको 6 माह का 6 माह की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर वह कक्षा 12 से कम शैक्षिक आपकी योग्यता रखते हैं तो उनको 1 वर्ष की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाने की बात कही गई। समय समय पे इनका जो है बीआरसी पे प्रशिक्षण होता है, डायट पर प्रशिक्षण होता है, तो जगह जगह पे इनसे संबंधित जो जागरूकता एवं कार्यक्रम संबंधी अभियान है यहाँ पर कराए जाते हैं। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जो ECCE एक्ट था 2013 का, उसमें माना गया कि आपका लगभग 90% जो आपके बच्चों का विकास है वो 6 वर्ष के अंदर हो जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसको 85% का है। ध्यान रखिएगा, मतलब आप 85 से 90 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर NEP 2020 की बात की जाएगी तो उसमें बोला गया है कि 85% से अधिक लगभग आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है मस्तिष्क का, वह 6 वर्ष से पूर्व हो जाता है। आप समझिए कि अगर कक्षा 1 में बालक नामांकित होता है तो उससे पूर्व ही तो उसका 85% उसका डेवलपमेंट हो गया मेंटली। तो आप बताइए कि 15% में आप कितना ज़्यादा उसको बढ़ा सकेंगे। इसलिए 3 वर्ष से ही बाल वाटिका में पढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो एम है उसकी चर्चा करें तो इसका जो ECCE है आपका 4 इसके आपके भाग होते हैं। एक जो पहला भाग है स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य में जैसे टीकाकरण हो गया, आपके जो टी ब्रेक, लंच ब्रेक होते हैं, उन सब की बात, खाना जो मध्याह्न भोजन है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ आपके जो अभी जो बड़े बच्चे हैं, मतलब कक्षा 1 से 5 तक, उनको आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की, एल्बेंडाजोल अर्थात तो कीड़ी मारने की दवा, तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी ECCE में भी यही बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे अभी जो स्कीम आई है कि हर गुरुवार आपको या तो चना, भुना चना या मूंगफली की चिक्की या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देना है, सोमवार को फल देना है, बुधवार को दूध देना है। खाने का मेनू जैसे कि आपका जो मंडे का है वो आपका है सब्जी रोटी, आपका मंगलवार को दाल चावल, उसके बाद आपका बुधवार को तहरी, जो सब्जी मौसमी सब्जी तहरी, फिर गुरुवार को दाल रोटी है, उसके बाद फिर आपका शुक्रवार को फिर तहरी है और शनिवार को सब्जी चावल है। इसके अतिरिक्त जो विशेष आपके त्यौहार या कोई पर्व पे अगर स्कूल खोला जाता है तो उसमें खीर या अन्य मिष्ठान वितरण की बात कही गई है। साथ ही साथ इसके साथ पोषण वस्तुओं की मतलब ज़्यादा इंक्लूडेशन करने की उसमें बात कही गई है कि पौष्टिक भोजन उनको दिया जाए। साथ ही साथ संतुलित एवं स्वच्छता का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा स्तर है वह है प्रारंभिक अधिगम। प्रारंभिक अधिगम में आप कह सकते हैं जो उनका हाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अर्थात संप्रेषण का, भाषण का, ध्वनि संबंधी जो उनके कौशल है, या और अंक गणित। यहाँ पर अंक गणित के प्रारंभिक जो 10 तक 20 तक जो गिनती हैं उसको और संख्याओं को काउंट करना, सीक्वेंस में लगाना, ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पर कही गई है। तीसरा आपका है आपका सुरक्षा व देखभाल। तो सुरक्षा व देखभाल में भी उनको एक सामाजिक परिवेश में चीज़ों से अवगत कराना और अपनी सुरक्षा का उनको भान कराना, किस प्रकार से कैसे क्रियाकलाप उनके लिए सुरक्षित हैं, सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित खेल, सुरक्षित व्यवहार। तो यहाँ पे आप उनको उचित अनुचित और साथ ही साथ जो को क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर सिखाएंगे यहाँ पर। उसके बाद चौथा इसका स्तंभ है प्रारंभिक उत्तेजना या प्रोत्साहन। इस टर्म में आपके बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे आपका शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, गतिक, आपका कह सकते हैं
तो यहाँ पे इतने सारे आपके उत्तेजना या प्रोत्साहन यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। तो ये मुख्य रूप से ईसीसी के जो कंटेंट है उसकी हमने यहाँ पर चर्चा करी। अब देखिए, अगर इसके एम की भी बात करें तो ये एम है सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा इन चारों वर्ड्स को ध्यान में रखना है, सेफ, सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। तो इस चीज़ को मतलब भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से आपको उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर संवर्धित करने का यहाँ पर प्रयास करना है, ताकि वो समाज में जाके सामाजिक रूप से वहाँ पर समायोजित हो सके। इसी के साथ साथ विद्याधन मॉड्यूल की बात है यहाँ पे, उसमें आपको बताया गया है, उस मॉड्यूल में जो है किस प्रकार से प्रारंभिक जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें आप बच्चों को शिक्षा और कितने सप्ताह, जैसे शुरू में कक्षा 1 में आया था कि 12 सप्ताह का आपका प्रोग्राम आया था कि आपको डिसाइडेड टाइम टेबल होता है कि उसमें क्या क्या करना है, आपका पूरा चार्ट बना होता है, सारे TLM, सारे चार्ट, पोस्टर, कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर, चित्र पोस्टर, ये सब आपको प्रोवाइडेड होते हैं। बिग बुक्स हैं, मैथ्स किट, साइंस किट, वो तो साइंस किट आपकी बड़ी कक्षाओं में है। और इसी के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्लेइंग आइटम्स मिलेंगे, शेप्स के आइटम्स हैं, और उसमें जो आपकी अबेकस है, काउंटिंग के लिए है, नोट हैं नकली जिसमें आपको पहचान कराने की चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ आपको मतलब एक तरह से खेलों के माध्यम से सिखाने का यहाँ पर प्रयास करने की बात कही गई है। इसमें स्पाइरल पाठ्यक्रम और लचीले पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर कही गई है। मातृभाषा इसका माध्यम है, और लेकिन आगे के लिए इन्होंने NEP ने कहा है कि बहुभाषिक आपका वातावरण अच्छा माना जाता है, इसमें बहुभाषिक आप वातावरण रख सकते हैं। स्वच्छ पोषण और की बात यहाँ पर कही गई है। खेल मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे? खेल व आनंद में जो वातावरण हो, रुचिकर वातावरण हो, बच्चों के अनुकूल वातावरण हो, तो वहाँ पर आप उसके सापेक्षिक व्यवहार यहाँ पर करेंगे बच्चों के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो बुनियादी शिक्षा आपकी जो है साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN में भी बाल वाटिका को, हालांकि बाल वाटिका FLN जो है स्टार्टिंग के 1 to 5th दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाल वाटिका पे भी इसको उसकी चीज़ों को यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो और ज़्यादा संवर्धित रूप से कार्य करे। इसमें जब भाषा की बात करेंगे तो संप्रेषण, ध्वनि जो आपकी होती है, भाषा, संख्या पूर्व अवधारणा, भौतिक व मोटर स्किल जो होती हैं, कौशल, उसके संवर्धन की बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर अधिगम अनुभव को बढ़ाने की बात कही गई है, सामाजिक भावनात्मक परिवेश की बात कही गई है, स्वस्थ आदत की बात कही गई है, स्वच्छता, स्व सहायक कौशल की बात कही गई है, भाषाई संज्ञानात्मक कौशल की बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे को सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसका विकास मतलब उसके विकास में सहायता करने की बात कही गई है। और उस जैसे आपका प्रेयर टाइम है, हाँ, मॉर्निंग सर्कल टाइम में, और आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, गेम में इन्वॉल्वमेंट है, आपके म्यूज़िक संबंधित आप कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी प्रोवाइडेड रहती है मटेरियल, आपको बस अपने हिसाब से करना है। नए नए आपके खेल हैं जिसमें आप सीखते हैं दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें अगर बात करें तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आपको बताया मैंने कि 1989 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसके पीछे जो विचारधाराएं थी, जैसे आप सोचेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये नहीं कह सकते कि यहीं से स्टार्ट हुआ। रूसो ने जब प्राकृतिक उस शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा दी और उसमें बच्चे को एकदम स्वतंत्र छोड़ने की बात कही है, तो वो भी एक आपका ECC से संबंधित सिद्धांत कहा जा सकता है। यहाँ से मानते नहीं, पर उसके पीछे का सिद्धांत तो कहा ही जा सकता है। इसके अलावा आपका पेस्टोलॉजी थे, उन्होंने भी बालकों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर बताया था। फ्रॉबेल जो थे वो उन्होंने किंडरगार्टन या बाल उद्यान की स्थापना करी थी,
और मारिया मॉन्टेसरी जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने मॉन्टेसरी विद्यालयों की बात यहाँ पर कही थी। अब हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल भारतीयों की, तो बहुत कार्य हुए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए, आपके उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी या उनके विचार थे, क्योंकि वो भी प्रकृतिवादी थे। गांधी जी के जो विचार थे हस्तशिल्प बच्चों को स्वावलंबी बनाने के, वो थे। उसी के साथ साथ आपके जो गीजूभाई बधेखा थे, उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी 1920 में। ये आपके भावनगर गुजरात में स्थापित हुआ था। इसके बाद बात आती है ताराबाई मोदक, जो नए नाम है, मतलब जो लगभग सबने नहीं सुने होते, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया। तो ताराबाई जो मोदक है, इन्होंने नूतन बाल शिक्षक संघ 1926 में मुंबई में स्थापित किया। इसके अलावा भी मारिया मोंटेसरी की बात हमने कही ही, और भी कई आपके इनके पश्चात बहुत सारे विद्यालयों की जो प्री स्कूल्स थे, मतलब आपके ECC से संबंधित थे, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई। NEP 2020 को अगर सार रूप में देखें कि उसमें ECC के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो हम अगर चर्चा करें तो इसके अलावा सांस्कृतिक, कलात्मक, नैतिक, संचार कौशल, साक्षरता, अंकगणित, डिजिटल दूरस्थ माध्यम भी इसमें बात की गई है। भविष्य के मतलब को जानने वाला बच्चा बने, उसको पता हो कि मतलब वास्तविक किस वातावरण में रह रहे हैं और भविष्य में क्या करना है या क्या हो रहा है, और आचरण उनके सुधारने का, खेल के माध्यम से शिक्षा, खेल व आपकी एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा की यहाँ पर बात कही गई है, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात कही गई है। और औपचारिक 3R को ECCE में लागू करने को बिल्कुल मना किया गया है कि आपको उस फॉर्मूले को लागू नहीं करना है, वो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है, मतलब आगे की क्लासेस में स्टार्ट करना है। तो ये हमारा है बेसिक ऑफ ECCE। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम जब क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।